नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हमारे जीवन में अक्सर अनदेखा रह जाता है, पर जिसमें छुपी है असीम शक्ति, खामोशी। क्या आपने कभी महसूस किया है कि चुप रहने और शांति में कितनी गहराई और ताकत होती है? इस ऑडियो बुक में हम इसी रहस्य को उजागर करेंगे। जानेंगे कि कैसे खामोशी हमारे जीवन को शांत, संतुलित और सार्थक बना सकती है। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा पर निकलते हैं। हम सब ने अपनी जिंदगी में अनगिनत पल शोरगुल में बिताए हैं, है ना? अब थोड़ा ठहर कर जीवन के उस पहलू पर गौर करने का वक्त है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, खामोशी। यह किताब खामोशी की शक्ति आपको शांत रहने का महत्व समझाएगी और बताएगी कि कैसे यह आपके जीवन में सुख, शांति और सफलता ला सकती है। यह केवल आवाज का न होना नहीं है, यह आत्मचिंतन का एक जरिया है, भीतर की शांति का मार्ग है, सही ढंग से संवाद करने की एक कला है और यहां तक कि झगड़ों को सुलझाने का एक बेहतरीन तरीका भी है। इस सफर में आप खुद से पूछेंगे कि खामोशी आपके व्यक्तिगत और संतुलित जीवन के लिए क्या रहस्य छिपाए हुए हैं। अध्याय 1, खामोशी के अनमोल लाभ। क्या आपने कभी सोचा है कि खामोशी आपके लिए इतनी फायदेमंद क्यों हो सकती है? यह सिर्फ शांति का आनंद लेना नहीं है। विज्ञान भी मानता है कि खामोशी आपके दिमाग और सेहत के लिए बहुत जरूरी है। जब आप लगातार शोर में घिरे रहते हैं, तो आपका दिमाग हर वक्त कुछ न कुछ प्रोसेस करता रहता है, जिससे तनाव, थकान और नींद की कमी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। लेकिन जब आप खामोशी को अपनाते हैं, तो आप अपने दिमाग को एक जरूरी ब्रेक देते हैं, जैसे कि रीसेट बटन दबाना। इससे तनाव कम होता है, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ती है और आपका दिमाग बेहतर तरीके से काम करता है। इतना ही नहीं, 2013 के एक अध्ययन के अनुसार हर दिन 2 घंटे की शांति मस्तिष्क के हिप्पोकैम्पस क्षेत्र में कोशिका निर्माण को बढ़ावा देती है, जो याददाश्त के लिए जरूरी है। इसका मतलब है कि खामोशी आपकी याददाश्त और सीखने की क्षमता को बढ़ा सकती है। इसके अलावा खामोशी आपको खुद को जानने और अपनी रचनात्मकता को बढ़ाने में मदद करती है। जब आप शांत होते हैं, तो आप अपने अंदर की आवाज सुन पाते हैं, अपनी भावनाओं को समझ पाते हैं और अपने व्यवहार को बेहतर बना पाते हैं। शांत वातावरण आपके दिमाग को आजाद होकर सोचने देता है, जिससे नए और रचनात्मक विचार आते हैं। शोर शराबे से भरी इस दुनिया में खामोशी के लिए वक्त निकालना मुश्किल लग सकता है, पर यह बहुत जरूरी है। खामोशी सिर्फ आवाज का ना होना नहीं है, यह एक शक्तिशाली उपकरण है जो आपके दिमाग को तेज करता है, तनाव कम करता है, खुद को समझने में मदद करता है और आपकी रचनात्मकता को उड़ान देता है। अध्याय 2, शोरगुल भरी दुनिया में शांति की तलाश। खामोशी के फायदों को समझना जरूरी है, लेकिन यह भी उतना ही जरूरी है कि शोर भरी दुनिया में इसे कैसे पाया जाए। आपको लग सकता है कि यह असंभव है, लेकिन कुछ आसान तरीके अपनाकर आप शांति पा सकते हैं। सबसे पहले, हर दिन एक निश्चित समय खामोशी के लिए निकालें। यह लंबा होने की जरूरत नहीं है, 5 मिनट भी काफी हैं। आप सुबह उठने के तुरंत बाद या रात को सोने से पहले शांत समय निकाल सकते हैं। घर में एक शांत जगह बनाएं जहां आप अकेले रह सकें। आप महसूस करेंगे कि शांत जगह का आपके मन की शांति पर कितना गहरा असर होता है। दूसरा तरीका है सचेत रहना, यानी माइंडफुलनेस का अभ्यास करना। इसमें अपने हर पल पर ध्यान देना, अपनी भावनाओं को महसूस करना और उन विचारों को जाने देना है जो आपको परेशान करते हैं। ऐसा करने से आप शोर में भी शांति पा सकते हैं। और आखिर में, अपनी दिनचर्या में खामोशी को शामिल करें। जैसे आप हफ्ते में एक बार चुपचाप खाना खा सकते हैं, शांत टहलने जा सकते हैं या गाड़ी चलाते समय रेडियो बंद कर सकते हैं। अध्याय 3, खामोशी के माध्यम से आंतरिक शांति का अनुभव। खामोशी आंतरिक शांति लाने में कैसे मदद करती है? खामोशी, जिसे हम अक्सर नजरअंदाज करते हैं, अंदरूनी शांति पाने का एक शक्तिशाली तरीका है। यह सिर्फ शारीरिक शांति नहीं है, बल्कि दिमाग को शांत करना और अंदर के शोर को कम करना भी है। आज की दुनिया में, जहां हर तरफ शोर है, खामोशी एक जरूरी राहत प्रदान करती है। यह आपके मन को लगातार चल रही बातों से थोड़ा ब्रेक देती है, जिससे आप अपने वर्तमान पल पर ध्यान दे पाते हैं। इससे तनाव और चिंता कम होती है, जो अंदरूनी शांति के लिए बाधा है। खामोशी आपको सचेत रहने में भी मदद करती है। जब आप शांत होते हैं, तो आप अपने विचारों और भावनाओं को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। आप उन्हें बिना किसी जजमेंट के देख पाते हैं, जो सचेतना का एक अहम हिस्सा है।
ये जागरूकता आपको अपने आप को बेहतर ढंग से समझने में मदद करती है, जिससे शांति और संतुष्टि की भावना पैदा होती है। इसके अलावा खामोशी आपको अपने आप से गहरे स्तर पर जुड़ने का मौका देती है। शांत रहने पर आप अपनी अंदर की आवाज को सुन पाते हैं, जिससे आपको अपनी जरूरतें, इच्छाएं और मूल्यों को समझने में मदद मिलती है। यह आत्मज्ञान अंदरूनी शांति के लिए जरूरी है, क्योंकि इससे आप अपने असली रूप में जी पाते हैं। अध्याय 4, खामोशी, आत्मचिंतन का दर्पण। खामोशी न सिर्फ आंतरिक शांति देती है, बल्कि यह आत्मचिंतन के लिए एक बेहतरीन उपकरण भी है। आपने शायद महसूस किया होगा कि जब आसपास कोई शोर नहीं होता, तो आपका मन अपने आप घूमने लगता है और ऐसे विचार, यादें और भावनाएं सामने आती हैं जिनके बारे में आपने पहले नहीं सोचा था। यही आत्मचिंतन है और इन्हीं शांत पलों में आप अपने बारे में बहुमूल्य बातें जान पाते हैं। खामोशी आपकी रोजमर्रा की जिंदगी के शोर को दूर कर देती है, जिससे आपको उन विचारों का सामना करने का मौका मिलता है जो हमेशा आपकी चेतना के नीचे दबे रहते हैं। इसी शांत वातावरण में आप अपनी अंदरूनी बातचीत को देख सकते हैं, अपने विश्वासों, मूल्यों और जिंदगी के फैसलों का विश्लेषण कर सकते हैं। यह एक मुश्किल प्रक्रिया हो सकती है, पर यह व्यक्तिगत विकास के लिए बहुत जरूरी है। खामोशी में आप अपने विचारों पर सवाल उठा सकते हैं, अपनी मान्यताओं को चुनौती दे सकते हैं और अपने डर का सामना कर सकते हैं। ये वो समय है जब आप अपने कामों का विश्लेषण कर सकते हैं, अपनी प्रेरणाओं पर विचार कर सकते हैं और अपने भविष्य के बारे में सोच सकते हैं। यह आत्मनिरीक्षण का समय है, जब आप अपनी जिंदगी को एक अलग नजरिए से देख सकते हैं और अपने अतीत से सीख सकते हैं। खामोशी धैर्य भी सिखाती है। यह आपको अपनी भावनाओं के साथ बैठने में मदद करती है और तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय सोचने का वक्त देती है। यह एक ऐसा गुण है जो आपको भावनात्मक रूप से और मजबूत बनाता है और अपनी भावनाओं को समझने और संभालने में मदद करता है। खामोशी एक दर्पण की तरह काम करती है, जो आपको अपने मन की अंदरूनी बातों को दिखाती है। यह एक ऐसा उपकरण है जिसका सही इस्तेमाल करके आप आत्म जागरूकता और व्यक्तिगत विकास हासिल कर सकते हैं। अध्याय 5, खामोशी की हीलिंग शक्ति। खामोशी सिर्फ आत्मचिंतन का ही जरिया नहीं है, बल्कि यह एक हीलिंग शक्ति भी है। शांत और खामोश माहौल एक मरहम की तरह काम करता है, जो उन घावों को भर सकता है जो आंखों से दिखाई नहीं देते। खामोशी एक शरण है, जहां आप शोरगुल और बाहरी दुनिया की उलझनों से दूर हो सकते हैं। इस शरण में आप अपने अंदर के साथ फिर से जुड़ सकते हैं, अपने विचारों को सुन सकते हैं और अपनी भावनाओं को समझ सकते हैं। यह आत्मनिरीक्षण और आत्म जागरूकता का अनुभव हीलिंग का काम करता है, खासकर जब आप तनाव, चिंता या भावनात्मक उथल-पुथल से जूझ रहे होते हैं। खामोशी आपको अपने शरीर के संकेतों को सुनने में भी मदद करती है। शांत पलों में आप किसी भी शारीरिक परेशानी या तनाव को महसूस कर सकते हैं और उसे ठीक करने के लिए कदम उठा सकते हैं। ऐसा करने से आप न सिर्फ अपने शरीर को स्वस्थ रख रहे हैं, बल्कि अपने मन और भावनाओं को भी बेहतर बना रहे हैं। इसके अलावा शोध बताते हैं कि खामोशी हिप्पोकैम्पस में नई मस्तिष्क कोशिकाओं के विकास को प्रेरित करती है, जो याददाश्त, भावनाओं और सीखने के लिए जिम्मेदार हैं। इसका मतलब है कि खामोशी न सिर्फ आपको ठीक करती है, बल्कि आपको विकसित होने और आगे बढ़ने में भी मदद करती है। अध्याय 6, खामोशी और सचेतनता। क्या आपने कभी सोचा है कि सचेतनता में खामोशी का क्या महत्व है? खामोशी सचेतनता के लिए एक आदर्श वातावरण बनाती है। यह सिर्फ शोर का न होना नहीं है, बल्कि यह एक शक्तिशाली उपकरण है जो वर्तमान में ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। खामोशी आपको अपने अंदर से जुड़ने में मदद करती है। शांत पलों में आप अपने विचारों, भावनाओं और संवेदनाओं पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, बिना बाहरी शोर से परेशान हुए। ये मन से विचारों को हटाने, ध्यान लगाने और फिर से केंद्रित होने का मौका है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको सचेतनता का अभ्यास करने के लिए बिल्कुल शांत वातावरण की तलाश करनी होगी। यह अंदरूनी शांति पाने की बात है, जहां विचार बिना किसी डर या प्रतिक्रिया के आ और जा सकते हैं। अंदरूनी शांति आपको अपने विचारों और भावनाओं को एक दूरी से देखने में मदद करती है, बजाय कि उनमें खो जाने के। सचेतनता में खामोशी को शामिल करना दुनिया से दूर होने के बारे में नहीं है, बल्कि इससे और जुड़ने के बारे में है। यह शोर को स्वीकार करने के बारे में है, लेकिन उसे अपने अंदर के संवाद को तय न करने देना है। अध्याय 7, मानसिक स्पष्टता के लिए खामोशी को अपनाना। खामोशी सचेतनता में कैसे मदद करती है? यह जानने के बाद अब यह जानना जरूरी है कि कैसे खामोशी
आपको मानसिक रूप से स्पष्ट बनाती है। आज की शोर भरी दुनिया में ध्यान केंद्रित करना और सही चीजों पर ध्यान देना मुश्किल हो गया है, लेकिन खामोशी इस शोर को दूर करती है और दिमाग को साफ करने में मदद करती है। जब आप अपनी जिंदगी में खामोशी को जगह देते हैं, तो आप अपने दिमाग को बाहरी चीजों से दूर होने का मौका देते हैं। यह आपकी मानसिक जगह को साफ करने जैसा है, जिससे आप बेहतर तरीके से ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। यह तब बहुत जरूरी होता है जब आप किसी मुश्किल काम को हल कर रहे हों या भावनात्मक तनाव से गुजर रहे हों। खामोशी में आप चीजों को एक अलग और ज्यादा स्पष्ट नजरिए से देख पाते हैं। खामोशी आपको गहराई से सोचने और आत्मनिरीक्षण करने के लिए भी प्रेरित करती है। जब आप बाहरी चीजों से घिरे नहीं होते हैं, तो आप जिंदगी के बड़े सवालों पर विचार कर पाते हैं। आप अपनी जगह को और बेहतर समझ पाते हैं, जिससे आप खुद के बारे में ज्यादा जागरूक होते हैं और ज्यादा ज्ञान प्राप्त करते हैं। इससे आपके दिमाग में नए विचार और समाधान आने की संभावना बढ़ती है। लेकिन खामोशी को अपनाना उतना आसान नहीं है जितना लगता है। इसके लिए अभ्यास और धैर्य की जरूरत होती है। आपको शोर को नजरअंदाज करना और अपने अंदर की आवाज पर ध्यान देना सीखना होगा। आप दिन में एक निश्चित समय खामोशी के लिए निकालें। सुबह या देर रात का समय सबसे अच्छा रहता है, जब दुनिया शांत होती है। अध्याय 8, खामोशी और रचनात्मकता। रचनात्मकता के क्षेत्र में खामोशी एक अहम भूमिका निभाती है। यह एक ऐसा माहौल बनाती है जहां आप नए विचार सोच सकते हैं और कल्पनाओं को उड़ान दे सकते हैं। यह आपको गहरी सोच में ले जाती है, जहां बाहर का शोर खत्म हो जाता है और आपका दिमाग खुलकर काम करता है। जब आप शांत बैठे होते हैं, तो आप अपने दिमाग के अंदर झांकते हैं और उन विचारों और प्रेरणाओं को खोजते हैं जो शोर में खो गए थे। इससे आपका ध्यान केंद्रित होता है और आप अपने विचारों को गहराई से देख पाते हैं। इस शांत माहौल में रचनात्मकता कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती, यह अपने आप बहती है। खामोशी आपको अपने काम पर वापस सोचने का भी मौका देती है, जो रचनात्मक प्रक्रिया का एक जरूरी हिस्सा है। यह आपको अपने काम की कमियों और ताकतों को देखने का मौका देती है और यह पता लगाने में मदद करती है कि आप इसमें और क्या सुधार कर सकते हैं। खामोशी में आप अपने विचारों को ध्यान से देख सकते हैं और उन्हें बेहतर बना सकते हैं। इसके अलावा खामोशी रचनात्मक रुकावटों को दूर करने में मदद करती है। जब आपके दिमाग पर लगातार कई चीजों का दबाव होता है, तो आपके सोचने की क्षमता कम हो जाती है। खामोशी इन दबावों को दूर करती है, जिससे नए विचार आ पाते हैं। अध्याय 9, रिश्तों को खामोशी से बेहतर बनाना। खामोशी न सिर्फ आपकी रचनात्मक क्षमता को बढ़ाती है, बल्कि यह आपके रिश्तों को भी बेहतर बना सकती है। यह एक ऐसा शक्तिशाली उपकरण है जिसे हम शोर भरी दुनिया में अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। खामोशी सिर्फ आवाज का न होना नहीं है, यह सोच समझकर एक ऐसा माहौल बनाने के बारे में है जहां आप एक दूसरे को समझ सकें और आपस में जुड़ सकें। जब आप अपनी बातचीत में खामोशी को जगह देते हैं, तो आप न सिर्फ दूसरे इंसान के विचारों और भावनाओं का सम्मान करते हैं, बल्कि एक ऐसा माहौल भी बनाते हैं जहां आप उन्हें बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। किसी गर्मा गर्म बहस में खामोश रहने से आप खुद को शांत होने और अपनी भावनाओं को समझने का मौका देते हैं। इससे आप ज्यादा सोच समझकर जवाब दे पाते हैं। यह एक ऐसा तरीका है जिससे आप बहस को और ज्यादा बिगड़ने से बचा सकते हैं और एक दूसरे का सम्मान कर सकते हैं। खामोशी में ही आप सही में सुन पाते हैं। जब आप चुप रहते हैं, तो आप अपनी बात कहने की जल्दबाजी में नहीं होते। आप दूसरे इंसान पर ध्यान देते हैं और उनकी बातों को समझने की कोशिश करते हैं। खामोशी आपके रिश्तों को और भी मजबूत बना सकती है। चुप रहकर साथ में बिताए पल बहुत खास और शक्तिशाली हो सकते हैं, जो बिना कुछ कहे भी आपके बीच समझदारी और आराम को दिखाते हैं। लेकिन याद रखें कि खामोशी का सही इस्तेमाल करना जरूरी है। पूरी तरह से चुप रहने से ऐसा लग सकता है कि आप किसी में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं या आप उनसे अलग हो गए हैं। इसीलिए यह जरूरी है कि आप बातचीत को खामोशी के साथ साथ अच्छी तरह से सुनें और खुलकर बात भी करें। खामोशी का इस्तेमाल करें और देखें कि यह आपके रिश्तों को कैसे बदल सकती है। अध्याय 10, सक्रिय रूप से सुनना, एक कला। सक्रिय रूप से सुनना एक ऐसा हुनर है जो आपके रिश्तों को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि जब दूसरा इंसान बोल रहा हो तो आप बस चुप रहें। इसका मतलब है कि आप उसकी बातों पर पूरी तरह से ध्यान दें, उसके नजरिए को समझें और इस तरह से जवाब दें जिससे पता चले कि आप बातचीत में पूरी तरह से मौजूद हैं। सक्रिय रूप से सुनने में सिर्फ शब्दों को सुनना ही नहीं शामिल है, बल्कि उन शब्दों के पीछे के मतलब को भी समझना है, उनके शारीरिक हाव भाव को देखना है
और सही तरह से जवाब देना है। आप सिर्फ जानकारी को ग्रहण नहीं कर रहे हैं, बल्कि बातचीत में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। सक्रिय रूप से सुनने को एक दो तरफा रास्ता समझें। आप सिर्फ ले नहीं रहे हैं, बल्कि दे भी रहे हैं। आप अपने शारीरिक हाव भाव, अपने शब्दों और अपनी खामोशी से सामने वाले को दिखा रहे हैं कि आप उनके विचारों का सम्मान करते हैं, उनकी बातों में दिलचस्पी रखते हैं और उनकी बात को समझने के लिए समय और ध्यान देने को तैयार हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप उनकी हर बात से सहमत हों, लेकिन इसका मतलब यह है कि आप उनके विचारों को सुनने के लिए तैयार हैं। आप उनसे अलग नजरियों पर विचार करने को तैयार हैं और आप एक सार्थक बातचीत करने को तैयार हैं। सक्रिय रूप से सुनना आपके रिश्तों को बदल सकता है। यह दूरियों को कम कर सकता है, झगड़ों को सुलझा सकता है और आपके आसपास के लोगों के बीच ज्यादा समझदारी पैदा कर सकता है। यह एक ऐसी कला है जिसके लिए अभ्यास, धैर्य और दूसरों में सच्ची दिलचस्पी की जरूरत होती है। लेकिन एक बार जब आप इसे सीख जाते हैं, तो आप पाएंगे कि यह एक मजबूत और ज्यादा सार्थक रिश्ते बनाने का एक शक्तिशाली उपकरण है। अध्याय 11, खामोशी और भावनात्मक कल्याण। सक्रिय रूप से सुनना रिश्तों को बेहतर बनाने में जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है अपनी भावनात्मक सेहत का ध्यान रखना। यह शायद उल्टा लग सकता है, पर खामोशी आपकी भावनाओं को समझने में आपकी मदद करती है। जब आप हर समय शोर से घिरे रहते हैं, तो आप आसानी से परेशान हो जाते हैं और अपने आप से दूर हो जाते हैं। लेकिन जब आप शांत बैठते हैं, तो आप अपने दिमाग को अपनी भावनाओं को समझने का वक्त देते हैं, जिससे आप अपनी भावनाओं को ज्यादा स्पष्ट रूप से समझ पाते हैं। इसके अलावा खामोशी तनाव को कम करती है। लगातार होने वाला शोर, चाहे वो बाहर का हो या अंदर का, तनाव बढ़ा सकता है। खामोशी को अपनाने से आप तनाव को कम कर सकते हैं, जिससे आपकी भावनात्मक सेहत बेहतर होती है। खामोशी सचेत रहने में भी मदद करती है। इससे आप अपने वर्तमान पल में रहने में सक्षम होते हैं, बजाय कि अतीत में जीने या भविष्य की चिंता करने के। सचेत रहने से आपको संतुष्टि और खुशी मिलती है, जिससे आपकी भावनात्मक सेहत और अच्छी होती है। यहाँ खामोशी का मतलब दुनिया से दूर होना या समस्याओं से मुंह मोड़ना नहीं है। इसका मतलब है अपने विचारों और भावनाओं के साथ कुछ समय बिताना, समस्याओं को नजरअंदाज नहीं करना। यह एक सक्रिय अभ्यास है, न कि एक निष्क्रिय पलायन। अध्याय 12, खामोशी, आध्यात्मिक विकास का मार्ग। क्या आपने कभी सोचा है कि खामोशी आपके आध्यात्मिक विकास में कैसे मदद कर सकती है? यह कुछ ऐसा नहीं है जिसे आप तुरंत जोड़ सकते हैं, लेकिन आइए गहराई से जानें। एक ऐसी दुनिया में जहां अक्सर शोरगुल और अराजकता होती है, खामोशी एक अभयारण्य की तरह काम कर सकती है। यह एक ऐसा वातावरण है जहां आप बाहरी शोर और ध्यान भटकाने वाली चीजों को दूर कर सकते हैं, जिससे आप अपने अंदर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। यह अंदरूनी ध्यान आपको अपने आध्यात्मिक रूप से जुड़ने में मदद कर सकता है, जिससे विकास और बदलाव होता है। यहाँ खामोशी सिर्फ आवाज का न होना नहीं है, बल्कि यह अपने मन और दिल को शांत करने और अशांति में शांति खोजने का एक जानबूझकर किया गया कार्य है। जब आप सोच समझकर खामोशी चुनते हैं, तो आप आत्मनिरीक्षण के लिए जगह बनाते हैं। यह चिंतन आपके आध्यात्मिक आदर्शों और मान्यताओं की गहरी जानकारी दे सकता है, जो आध्यात्मिक विकास का एक जरूरी हिस्सा है। इसके अलावा खामोशी सचेत रहने में मदद करती है। जब आप शांत होते हैं, तो आप अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों के बारे में ज्यादा जागरूक होते हैं। आप वर्तमान पल में मौजूद होते हैं, जो कई आध्यात्मिक अभ्यासों का एक केंद्रीय सिद्धांत है। अंत में खामोशी से शांति और सुकून की भावना आती है। यह शांति आपके आध्यात्मिक कल्याण को बेहतर बना सकती है, तनाव कम कर सकती है और आपको अपने आसपास की दुनिया से जुड़ने का एहसास कराती है। अध्याय 13, खामोशी और तनाव में कमी। खामोशी शांति और सुकून दे सकती है, लेकिन इसका एक और जरूरी पहलू है, जो है तनाव को कम करना। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में आप अक्सर बाहरी शोर से घिरे रहते हैं, जो आपके तनाव के स्तर को बढ़ा सकता है। लेकिन खामोशी एक मरहम की तरह काम कर सकती है, जिससे आपके तनाव का स्तर कम होता है। कई अध्ययनों से पता चलता है कि खामोशी का सीधा असर दिमाग पर पड़ता है और यह तनाव कम करने में मदद करती है। खामोशी आपके ब्लड प्रेशर को कम करने, आपकी नींद को बेहतर बनाने और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने में मदद करती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि खामोशी आपके दिमाग को आराम करने में मदद करती है, जिससे उसे उन सभी चीजों को प्रोसेस करने की जरूरत नहीं पड़ती जो शोर के साथ आती हैं। इसके अलावा खामोशी आपके दिमाग को आजादी से घूमने देती है, जिससे आपकी रचनात्मकता
और आत्मचिंतन बढ़ता है। इससे आपको अपनी भावनाओं को बेहतर ढंग से समझने और तनाव के प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं को समझने में मदद मिलती है, जिससे आप भविष्य में तनाव से ज्यादा अच्छे से निपट पाते हैं। लेकिन खामोशी को अपनाना सिर्फ शोर कम करने के बारे में नहीं है, बल्कि अपनी जिंदगी को भी थोड़ा शांत करने के बारे में है। दिन भर में खामोशी के कुछ पल निकालने से आप अपने दिमाग को आराम देते हैं और आत्मनिरीक्षण का मौका भी पाते हैं। अध्याय 14, उत्पादकता के लिए खामोशी का उपयोग। खामोशी आपकी उत्पादकता को कैसे बढ़ा सकती है, ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। जब आपके पास ध्यान केंद्रित करने और बिना किसी रुकावट के काम करने की जगह होती है, तो आप अपने काम को बेहतर तरीके से कर पाते हैं। यह आपके दिमाग के लिए एक अभयारण्य बनाने जैसा है, जहां कोई भी बाहरी चीज आपको परेशान नहीं करती है। इस शांत वातावरण में आप अपने काम पर पूरी तरह से ध्यान लगा सकते हैं। आज की दुनिया में ध्यान भटकाने वाली चीजें हर जगह मौजूद हैं। नोटिफिकेशन, कॉल, ईमेल और यहां तक कि ऑफिस या शहर का शोर भी आपके ध्यान को भटका सकता है। लेकिन खामोशी इन सभी चीजों से दूर रहने की जगह देती है। यह सिर्फ आवाज का न होना नहीं है, बल्कि एक ऐसा मानसिक स्थान बनाना है जहां आप अच्छे से काम कर सकें। खामोशी का इस्तेमाल करके आप अपने दिमाग को डीप वर्क में बदल सकते हैं। यह एक ऐसी अवस्था है जहां आप पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करते हैं और ज्यादा काम करते हैं। खामोशी इस माहौल को बनाती है जिससे आपके दिमाग पर कम दबाव पड़ता है और आपके पास सोचने और नए विचार लाने के लिए ज्यादा जगह होती है। खामोशी की इस शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए यह जरूरी है कि आप अपनी दिनचर्या में बदलाव करें। आप सुबह कुछ देर के लिए शांत रह सकते हैं, शोर को कम करने वाले हेडफोन का इस्तेमाल कर सकते हैं या एक शांत जगह बना सकते हैं। आपको यह देखना होगा कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या काम करता है और इसे अपनी आदत बना लें। अध्याय 15, बेहतर नींद के लिए खामोशी। खामोशी न सिर्फ आपकी उत्पादकता को बढ़ाती है, बल्कि यह आपकी नींद की गुणवत्ता को भी बेहतर कर सकती है। यह आपके स्वास्थ्य और सेहत के लिए बहुत जरूरी है। आपने शायद महसूस किया होगा कि शोरगुल में सोना मुश्किल होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सोते समय भी आपका दिमाग आवाजों को प्रोसेस करता रहता है, जिससे आपकी नींद खराब हो सकती है? जब आप एक शांत वातावरण बनाते हैं, तो आपके दिमाग को आराम मिलता है और आप बेहतर नींद ले पाते हैं। लेकिन यह सिर्फ शोर को कम करने के बारे में नहीं है, बल्कि खामोशी को एक सकारात्मक और जरूरी शक्ति के रूप में अपनाने के बारे में है। अध्ययनों से पता चला है कि कुछ मिनटों की खामोशी भी आपके ब्लड प्रेशर और दिल की धड़कन को कम कर सकती है, साथ ही तनाव भी कम कर सकती है। इन सब चीजों से आपको सोने में आसानी होती है और आप ज्यादा देर तक सो पाते हैं। इसके अलावा खामोशी आपके शरीर में मेलाटोनिन बनने की प्रक्रिया को बेहतर बनाती है। मेलाटोनिन एक हार्मोन है जो आपको सोने में मदद करता है। एक अध्ययन के अनुसार सोने से पहले शोर में रहने से मेलाटोनिन का स्तर कम हो सकता है, जिससे नींद न आने की समस्या हो सकती है। इसलिए जरूरी है कि आप सोने से पहले एक शांत वातावरण बनाएं, जिससे आपके शरीर में मेलाटोनिन अच्छे से बन सके और आपको बेहतर नींद मिल सके। अध्याय 16, खामोशी और अंतर्ज्ञान। खामोशी आपके अंतर्ज्ञान को बढ़ा सकती है। आपके अंदर एक ऐसी क्षमता होती है जो आपको दुनिया को गहरे स्तर पर समझने में मदद करती है, और खामोशी इस क्षमता को उभारने में मदद करती है। खामोशी आपको अपने अंदर की आवाज सुनने का मौका देती है, जो आपको सही और गलत के बीच का फर्क बताती है। आपका अंतर्ज्ञान आपके दिमाग का एक अहम हिस्सा है और खामोशी में आप अपने विचारों को बाहरी शोर से दूर रख पाते हैं। खामोशी का मतलब सिर्फ आवाज बंद करना ही नहीं है, बल्कि अपने दिमाग को सभी तरह की सोच और विचारों से दूर रखना है। जब आप शांत होते हैं, तो आप अपने अंतर्ज्ञान से जुड़ पाते हैं और आप ज्यादा खुले दिमाग से सोचने को तैयार होते हैं। इसलिए खामोशी आपके अंदर छुपे हुए ज्ञान को बाहर लाने में मदद करती है, जिससे आप बेहतर फैसले ले पाते हैं, समस्याओं को सुलझा पाते हैं और दुनिया को ज्यादा गहरे तरीके से समझ पाते हैं। अध्याय 17, खामोशी और शारीरिक स्वास्थ्य। खामोशी न सिर्फ आपके अंतर्ज्ञान को बढ़ाती है, बल्कि यह आपके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत फायदेमंद है। ध्यान, सचेत रहने या बस शांत रहने से आपके शरीर को बहुत लाभ मिलते हैं। खामोशी से तनाव कम होता है। जब आप लगातार शोर से घिरे रहते हैं, तो आपका शरीर तनाव में रहता है, जिससे आपका ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट और कोर्टिसोल का स्तर बढ़ सकता है। लेकिन जब आप शांत रहते हैं, तो आपके शरीर को आराम मिलता है और वह ठीक होने लगता है। नियमित रूप से शांत रहने से आपका ब्लड प्रेशर कम होता है, दिल की धड़कन धीमी होती है
और कोर्टिसोल का स्तर भी कम होता है। इसके अलावा खामोशी मस्तिष्क के विकास में भी मदद करती है। शोध के अनुसार हर दिन 2 घंटे की खामोशी हिप्पोकैम्पस क्षेत्र में नई कोशिकाओं के निर्माण में मदद कर सकती है, जो याददाश्त, भावनाओं और सीखने के लिए जरूरी है। जब आप अपने दिमाग को लगातार शोर से आराम देते हैं, तो आप उसे नए तरीके से विकसित करने का मौका देते हैं। अंत में खामोशी आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाती है। तनाव कम होने से आपके शरीर में सूजन कम होती है और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर होती है। इससे आपका शरीर खुद को ठीक करने और बीमारियों से लड़ने के लिए ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर पाता है। अध्याय 18, खामोशी और एकांत की शक्ति। जब आप खामोशी के बारे में जान रहे हो, तो आपको एकांत की शक्ति के बारे में भी जानना जरूरी है। एकांत को अक्सर नकारात्मक माना जाता है, लेकिन यह आपको बहुत फायदे दे सकता है। यह सिर्फ अकेले रहने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने अंदर झांकने, रचनात्मक होने और अपने आप को बेहतर बनाने के बारे में है। आपको एकांत और अकेलेपन में अंतर समझना जरूरी है। अकेलेपन में आप मजबूर होते हैं और आप अकेला महसूस करते हैं, जबकि एकांत में आप खुद से जुड़ने के लिए जानबूझकर अपने आसपास के शोर से दूर होते हैं। जब आप एकांत में शांत होते हैं, तो आप अपनी अंदरूनी आवाज को ज्यादा स्पष्ट रूप से सुन पाते हैं। आप अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों को समझने का मौका पाते हैं। इस आत्मनिरीक्षण से आपको अपने बारे में ज्यादा जानकारी मिलती है, जिससे आप ज्यादा जागरूक और भावनात्मक रूप से समझदार बनते हैं। इसके अलावा एकांत आपकी रचनात्मकता को भी बढ़ाता है। जब आप अकेले होते हैं, तो आपके आसपास कोई रुकावट नहीं होती है, जिससे आपके दिमाग में नए विचार आते हैं। इसलिए कई कलाकार और विचारक अकेले रहने को पसंद करते हैं। अध्याय 19, खामोशी, एक स्व देखभाल का तरीका। खामोशी न सिर्फ आपको व्यक्तिगत रूप से विकसित करने और रचनात्मक बनाने में मदद करती है, बल्कि यह स्व देखभाल का भी एक शक्तिशाली तरीका है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम लगातार शोर और जानकारी से घिरे रहते हैं, जिससे तनाव और थकान हो सकती है। खामोशी को अपनाने से आपको शांति मिलती है, तनाव कम होता है और आप अपने आप को बेहतर महसूस करते हैं। लेकिन खामोशी ऐसा कैसे कर पाती है? शोध बताते हैं कि खामोशी का हमारे दिमाग पर गहरा असर होता है। यह दिमाग को आराम देती है, ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट को कम करती है और तनाव पैदा करने वाले हार्मोन को भी कम करती है। आप सिर्फ शोर से बच नहीं रहे हैं, बल्कि अपने शरीर को ठीक करने और बेहतर महसूस करने में भी मदद कर रहे हैं। खामोशी आपको अपने बारे में सोचने और मनन करने का मौका भी देती है। इससे आपको अपने विचारों और भावनाओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है, जिससे आप बेहतर फैसले ले पाते हैं। आप सिर्फ शांत वातावरण में नहीं हैं, बल्कि आप खुद को बेहतर तरीके से समझ रहे हैं और व्यक्तिगत रूप से विकसित हो रहे हैं। इसके अलावा खामोशी आपको ध्यान केंद्रित करने में भी मदद करती है। जब आप ध्यान भटकाने वाली चीजों को दूर करते हैं, तो आप अपनी ऊर्जा को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाते हैं, जिससे आपके काम करने की क्षमता भी बढ़ती है। इसलिए याद रखें कि खामोशी दुनिया से अलग होने या समस्याओं से बचने के बारे में नहीं है, बल्कि अपनी देखभाल करने के बारे में है। शोर से दूर रहने से आप न सिर्फ बेहतर महसूस करेंगे, बल्कि आप जिंदगी की मुश्किलों का सामना करने के लिए भी ज्यादा तैयार रहेंगे। अध्याय 20, खामोशी और जाने देने की कला। खामोशी आपको जाने देने की कला भी सिखाती है। जाने देना एक ऐसी कला है जो आपको भावनात्मक रूप से मजबूत बनाती है और व्यक्तिगत रूप से विकसित होने में मदद करती है। यह एक गहरा अनुभव है जो आपको उन बोझों, उम्मीदों और चिंताओं को छोड़ने में मदद करता है जो अब आपके लिए फायदेमंद नहीं है। जैसे खामोशी, जाने देना भी किसी चीज का न होना नहीं है, बल्कि यह नई चीजों के लिए जगह बनाने के बारे में है। जब आप खामोशी में डूब जाते हैं, तो आप सिर्फ शोर से दूर नहीं होते हैं, बल्कि एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जहां आप अपने अंदर झांक सकते हैं। यह आत्मनिरीक्षण आपको यह जानने का मौका देता है कि आप क्या पकड़े हुए हैं और आपको उसे छोड़ने की ताकत देता है। आप देखेंगे कि कुछ विचार, भावनाएं या रिश्ते शोर की तरह हैं जो आपकी अंदरूनी शांति को भंग कर रहे हैं। इन शोरों को पहचानना ही जाने देने की प्रक्रिया में पहला कदम है। खामोशी आपको इन शोरों का सामना करने के लिए प्रोत्साहित करती है, बजाय उन्हें दबाने के। जब आप शांत बैठते हैं, तो आप खुद को महसूस करने, समझने और जाने देने की इजाजत देते हैं। यह एक भारी बोझ को कम करने जैसा महसूस होता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपने आप को छोड़ रहे हैं, बल्कि यह कि आप अपने भावनात्मक जीवन को साफ कर रहे हैं, जिससे विकास और बदलाव के लिए जगह बन सके। अध्याय 21, खामोशी और संघर्ष का समाधान। खामोशी संघर्षों को सुलझाने में भी मदद कर सकती है।
जब झगड़े होते हैं तो आप सबसे पहले अपनी बात को जोर से रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक दूसरा तरीका भी है, खामोशी। खामोशी में आप स्थिति पर फिर से विचार कर सकते हैं, दूसरे इंसान की बात को समझ सकते हैं और सही तरह से प्रतिक्रिया दे सकते हैं। खामोशी लड़ाई से भागने के बारे में नहीं है, बल्कि एक ऐसा सुरक्षित माहौल बनाने के बारे में है जहां हर कोई अपने विचारों और भावनाओं को बिना डरे व्यक्त कर सके। जब आप झगड़ों में शांत रहने का फैसला करते हैं तो आप एक दूसरे को समझने का मौका देते हैं। इससे आप दूसरे इंसान के नजरिए को समझ पाते हैं, जो झगड़ों को सुलझाने के लिए बहुत जरूरी है। खामोशी आपको अपनी भावनाओं पर काबू रखने में भी मदद करती है। गुस्से में आप ऐसी बातें कह सकते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता, जिससे लड़ाई और बढ़ जाती है। खामोश रहने से आप अपने आप को शांत करने का और जवाब देने से पहले सोचने का मौका देते हैं। यह एक ऐसा तरीका है जिससे आप अपनी प्रतिक्रियाओं पर काबू रख सकते हैं और झगड़े को ज्यादा बढ़ने से रोक सकते हैं। अध्याय 22, खामोशी और बेहतर संवाद। बातचीत में खामोशी आपके शब्दों और इरादों को ज्यादा स्पष्ट कर सकती है, जिससे आप एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। आपको लग सकता है कि खामोशी का मतलब बात ना करना है, लेकिन यह असल में बेहतर बातचीत का एक जरूरी हिस्सा है। यह जरूरी नहीं है कि आप क्या कहते हैं, बल्कि यह भी जरूरी है कि आप कब चुप रहते हैं। खामोशी आपको अच्छी तरह से सुनने का मौका देती है, जिससे आप एक दूसरे से जुड़ पाते हैं और एक दूसरे को समझ पाते हैं। जब आप खामोश होते हैं तो आप सिर्फ अपनी बारी का इंतजार नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि आप दूसरे इंसान को ध्यान से सुन रहे होते हैं और उनकी बातों को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। यह आपको एक दूसरे के साथ ज्यादा गहराई से जुड़ने में और ज्यादा समझदारी से बात करने में मदद करता है। इसके अलावा खामोशी आपको सोचने का समय भी देती है। जब आप जवाब देने से पहले थोड़ा रुकते हैं तो आप अपने शब्दों को ज्यादा सावधानी से चुन सकते हैं। इससे आपकी बातचीत ज्यादा बेहतर और असरदार होती है। यह दिखाता है कि आप बातचीत और सामने वाले इंसान का सम्मान करते हैं। लेकिन खामोशी की शक्ति सिर्फ सुनने और सोचने में नहीं है, बल्कि यह आपके इशारों पर भी जोर देती है। एक छोटा सा ठहराव भी किसी बात पर जोर दे सकता है, उत्साह पैदा कर सकता है, या फिर आपकी भावनाओं को शब्दों से ज्यादा अच्छे से समझा सकता है। यह आपके शब्दों को ज्यादा मजबूत बना सकता है और आपके मैसेज को ज्यादा असरदार बना सकता है। अध्याय 23, खामोशी और व्यक्तिगत विकास। खामोशी न सिर्फ आपकी बातचीत करने की क्षमता को बेहतर बनाती है, बल्कि यह आपके व्यक्तिगत विकास में भी मदद करती है। खामोशी आपको अपने बारे में ज्यादा जानने में मदद कर सकती है, जिससे आप अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों पर ज्यादा ध्यान दे पाते हैं। इस तरह आप ज्यादा जागरूक और व्यक्तिगत रूप से विकसित हो पाते हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में आप आसानी से शोरगुल में खो सकते हैं और यह भूल जाते हैं कि आपके लिए जरूरी क्या है। लेकिन खामोशी आपको बाहरी दुनिया से दूर होकर खुद से जुड़ने का मौका देती है। जब आप नियमित रूप से खामोशी का अभ्यास करते हैं तो आप अंदर से शांति और सुकून महसूस करते हैं, जिससे आपकी जिंदगी बेहतर होती है। इसके अलावा खामोशी आपकी रचनात्मकता और समस्या सुलझाने की क्षमता को भी बढ़ा सकती है। जब आप खामोश होते हैं तो आप न सिर्फ अपने आसपास के शोर को दूर करते हैं, बल्कि आप अपने दिमाग को नए विचारों के साथ घूमने और नए चीजों को जानने का मौका भी देते हैं। इससे आपको अपनी जिंदगी के बारे में गहराई से सोचने और मुश्किलों को सुलझाने के नए तरीके खोजने का मौका मिलता है। अध्याय 24, संतुलित जीवन के लिए खामोशी को अपनाना। खामोशी को अपनाना सिर्फ अपने आप को जानना और रचनात्मक होना ही नहीं है, बल्कि एक संतुलित जीवन जीने का भी जरूरी हिस्सा है। आज की दुनिया में हम लगातार शोर से घिरे हुए हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो या शहरों का शोर। यह लगातार उत्तेजना, तनाव और असंतुलन पैदा कर सकती है। खामोशी एक शरण की तरह है। यह आपको सांस लेने, सोचने और बिना किसी बाहरी दबाव के बस रहने की जगह देती है। इन शांत पलों में आप अपने अंदर से जुड़ पाते हैं और उन बातों को जान पाते हैं जो शोर में डूब जाती हैं। लेकिन खामोशी को अपनाने का मतलब यह नहीं है कि आप शोर से बिल्कुल दूर हो जाएं। जरूरी है कि आप एक संतुलन बनाएं। अपनी रोजाना की जिंदगी में खामोशी के लिए समय निकालें, चाहे वह ध्यान करना हो, शांत टहलना हो या बस चुपचाप बैठना हो। खामोशी आपको भावनात्मक रूप से स्थिर रहने में भी मदद करती है। यह आपके दिमाग को लगातार उत्तेजना से ब्रेक देकर शांत करती है, जिससे आप शांत और स्पष्ट महसूस करते हैं। इससे आप ज्यादा सोच समझकर और तर्क संगत तरीके से प्रतिक्रिया दे पाते हैं। याद रखें, खामोशी सिर्फ शांति ही नहीं देती, ये आत्मचिंतन, झगड़ों को सुलझाने और निजी विकास के लिए भी बहुत जरूरी है।
तो शोर को कम करें और खामोशी की शक्ति को महसूस करें। तो दोस्तों, ये थी खामोशी की शक्ति के बारे में आज की हमारी बातचीत। मुझे उम्मीद है कि आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई होगी और आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको ये ऑडियो बुक अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप मेरे आने वाले और भी बेहतरीन ऑडियो बुक को सुन सकें।